दोस्तों जय हिंद। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप लोग से मिलने आया हूँ। 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस क्यों मनाते हैं? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर को बचाया था कारगिल नामक जगह पे लड़ाई लड़के। इसी के उपलक्ष्य में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो देखते हैं कि लड़ाई कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई। तो पहला आते हैं 1947 में। हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन के जस्ट बाद पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई के रूप में जम्मू कश्मीर में एंट्री किया, आक्रमण किया और पीओके नामक जगह अपने कंट्रोल में कर लिया। ये 1947 की घटना है। फिर आता है साल 1965। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ, जिस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय भी भारत ने शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी और लाहौर तक के कब्जा कर लिया था, जो पाकिस्तान का ट्रेड सेंटर है लाहौर। वहां तक जो ऐतिहासिक शहर जो लाहौर है, वहां तक कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद ताशकंद में समझौता हुआ और वहां पे भारत धोखा मिला और फिर से लाहौर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। फिर साल आता है 1971, 1971। उस समय की प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी हमारी इंदिरा गांधी। बांग्लादेश, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश नाम का नया देश बनाया और ये पूर्ण रूप से इंडियन आर्मी का विजय था। मात्र 7 दिनों के लड़ाई में भारत ने युद्ध को पूर्ण रूप से जीत लिया था और एक नया देश बांग्लादेश नामक देश को जन्म दिया था। फिर साल आता है 1971 के बाद 1998, 1998। ये बहुत महत्वपूर्ण साल है और यहीं से शुरू होता है, 1998 से ही शुरू होता है 1999 की कहानी, यानी 1999 की कहानी। 1998 में क्या होता है कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, दोनों परमाणु परीक्षण कर लेते हैं। पहले भारत करता है, फिर पाकिस्तान भी कर लेता है। तो उसके बाद 1990 साल आता है 1999। पाकिस्तान एक अलग सरफिरे मूड में था कि मेरे पास परमाणु बम है, तो उन्होंने फिर से 1947 वाली गलती दोहराने की साजिश चली। लेकिन उस समय भारत खड़ा हुआ था, लूज पॉलिटिक्स था। लेकिन 1999 में एक मजबूत सरकार थी, एक मजबूत प्रधानमंत्री था भारत के पास, अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में। उन्होंने पूरे कश्मीर को, पाकिस्तानी सेना ने पूरे कश्मीर को अपने कब्जा में करने के लिए 1999 में चोरी छुपे बिना वर्दी के आतंकी के भेष में कश्मीर में एंट्री किया। लेकिन समय रहते भारतीय सेना को पता चला, तब जाके लड़ाई लड़ी गई। तो भारत 1999 में क्या हुआ? 1999 में हुआ कि भारत की तरफ से समझौता एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चलाई गई। भारत पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहे हैं, बहुत युद्ध हो चुका, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ? आतंकी के रूप में ट्रेंड कमांडो, यहां ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड कमांडो कारगिल तक पहुंच चुके। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑर्डर दिया कि जो चूहे घुस आए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तब हमारा शुरू होता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी चोरी छुपे घुसने की, उसका ऑपरेशन का नाम था अल बदर। ऑपरेशन अल बदर पाकिस्तान ने शुरू की थी। उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय जो शुरू हुआ, ये मतलब विजय ही हो गया। फिर क्या कहें, इस युद्ध में जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान जो है जियोग्राफिकल रूप से काफी मजबूत स्थिति में था। वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर अपने पोस्ट बना चुका था और जहां से भी भारतीय सैनिक जाते थे उनको रोक दिया जाता था। तो जियोग्राफिकल तरीके से देखें तो काफी मजबूत रूप में था। लेकिन मानसिक और ताकत में भारतीय सेना उससे कहीं आगे थी। अब ठीक है, आपको जियोग्राफिकल आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये कलेजा जो होता है वो भारतीय सेना के पास थी। और यही वजह था कि 1999 का कारगिल युद्ध भारत जीत पाया। ये देखिए हमारा स्क्रीन पे है कैप्टन मनोज पांडे। उस युद्ध में क्या हुआ? इजराइल ने भारत की मदद की। किस रूप में मदद की? तो अत्याधुनिक हथियार देकर यूएवी 1999 में, आज से 26 साल पहले
यूएवी, अभी मॉडर्न एज आया है, ड्रोन आया है, लेकिन उस समय इजराइल ने हमें यूएवी दिया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, साथ साथ कई सैन्य सामान भी देकर हमारी मदद की। जबकि अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम देने से मना कर दिया। अमेरिका ने बोला कि हम आपको जीपीएस सिस्टम नहीं दे सकते हैं। भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने यह मांग की कि हमारे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना घुस आई है, आतंकी घुस आए हैं, तो उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आप हमें अपना जीपीएस सिस्टम दीजिए। लेकिन अमेरिका ने क्या कर दिया? मना कर दिया। उसी के बाद भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय इंजीनियरों ने अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक को बनाया और आज भारतीय सेना के साथ ये नाविक भी काम कर रही है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। जीत की खुशी देखिए, जब एक पोस्ट पे कब्जा किया गया तो इस प्रकार से खुशी आपको दिखती है। कारगिल युद्ध में भारत की तरफ से कार्रवाई, हम लोग ऑपरेशन विजय जानते हैं। तो ऑपरेशन विजय जो है वो इंडियन आर्मी यानी कहें तो थल सेना के द्वारा शुरू किया गया। जबकि कोई भी युद्ध होता है तो तीनों सेना संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो आर्मी ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ध्यान देंगे इस पर। इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सफेद सागर। इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन तलवार। ये 3 ऑपरेशन हमारे कारगिल युद्ध में शुरू किए गए थे। फिर से रिवीजन कर लेंगे। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी के द्वारा, ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स के द्वारा, ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी के द्वारा। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध के कुछ अद्वितीय वीर जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, अपनी जान की बाजी नहीं की और मरते मरते भी कैप्टन मनोज पांडे ने क्या कहा? छोड़ना मत। इनका आखिरी शब्द क्या था? छोड़ना मत। यानी कि जो भी अंदर आए हैं, जिनको मैंने कुछ को मारा है, कुछ बचे हुए हैं, उनको छोड़ना मत। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जोश, किस तरह का जुनून था उस समय। अब जब युद्ध छिड़ता है या फिर जब देश पे कोई आंच आती है तो हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सैनिक किस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है, आप देख सकते हैं। कैप्टन मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये अभी भी जीवित है। ये कहानी सुनाते हैं उस समय की तो रोंगटे खड़े हो जाती है। पता चलता है कि एक सैनिक कैसे जी जान से उस युद्ध को जीता था। सौरभ कालिया। तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा, एक व्यक्ति, एक वीर के ऊपर। आप लोग कमेंट करिए कि सबसे पहले कौन से वीर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए कारगिल वार मेमोरियल। पिछला कारगिल वार मेमोरियल जो है, यहाँ देखिए, ये है वीर भूमि। ये देखिए पीछे आपको जो सैनिक शहीद हुए थे उनके मेमोरी में बनाया गया है। तो ये जो मेमोरियल है इसको बोला जाता है वार मेमोरियल, कारगिल वार मेमोरियल। कारगिल वार मेमोरियल उनके याद में जो भी सैनिक वहां पे हमारे देश को, सैनिकों ने हमारे देश को बचाया, उनको हम आज भी याद कर सकते हैं वहां जाकर। आपको समय न मिले तो समय निकाल कर एक बार जरूर जाएं और सभी वीरों को नमन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कारगिल वार मेमोरियल जम्मू कश्मीर के कारगिल में द्रास नामक जगह पर है। द्रास सेक्टर जहां पे युद्ध हुआ था वहीं पे बनाया गया है। जबकि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव पहचानने से इनकार कर दिया। हमें अपने सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों को सम्मान देने के लिए वार मेमोरियल बनाया, जबकि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव को पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। फिर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करवाया। आज का ट्वीट है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। क्या है, आज पढ़ लेते हैं। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और अटूट संकल्प का प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके पराक्रम से यह ऐतिहासिक विजय संभव हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की सार्वभौमता और स्वाभिमान की
रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। कोई भी आंच आएगी देश के ऊपर, हमारी सेना सदैव खड़ी है। मैं इसी शब्दों के साथ चलता हूँ, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस वीर के ऊपर चाहिए, कौन से वीर के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं उन्हीं वीर के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।